एनएचके देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं संजय कश्यप। सिद्धार्थनगर में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में भाग लेने पहुंचे यूपी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने प्रदेश में चल रहे अवैध अस्पतालों और पैथोलॉजिस्ट को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 4 नवंबर को पूरे प्रदेश में एक सर्कुलर जारी कर ऐसे अवैध अस्पतालों व पैथोलॉजिस्ट को चिन्हित करने का निर्देश जारी कर दिया गया है, जो कि अवैध रूप से संचालित है। अब इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस काम को जिलाधिकारी सामुदायिक अस्पताल के डॉक्टर्स के सहयोग से संपन्न किया जाएगा। मैंने पूरे प्रदेश में एक सर्कुलर के माध्यम से भिजवा दिया। आज मैंने इस बात को उठाया भी था कि इस तरह के हर सीएचसी को एसडीएम के सपोर्ट के साथ, हमने जिलाधिकारी से बात भी किया, तो एसडीएम के सपोर्ट के साथ उस तहसील में सीएचसी अपना 1 दिन या 2 दिन टाइम निकाले, टीम बना के सभी जो पैथोलॉजी के हैं या छोटे मोटे जो क्लिनिक बने हैं या अपने आप को हॉस्पिटल घोषित करते हैं, इन सब का पंजीकरण अगर नहीं है तो इनको सील करना है और इनके खिलाफ कार्रवाई करना है। इसका आज ही मैंने निर्देश दिया है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए सुरक्षा एजेंसियां अभी से सतर्क हैं। एयरपोर्ट की सुरक्षा किस तरह की जाए, इसको लेकर एटीएस और स्थानीय पुलिस संवाद से लेकर संयुक्त अभ्यास तक कर रही है। आतंकी घटना से निपटने में सबसे प्रमुख एजेंसी एटीएस की टीम स्थानीय पुलिस को प्रशिक्षित कर रही है। कुशीनगर की स्वाट और एटीएस की स्पोर्ट टीम ने कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आतंकी घटना से निपटने का संयुक्त अभ्यास भी किया। एटीएस की टीम ने पहले स्वाट टीम को अत्याधुनिक हथियारों को संभालने और उन्हें चलाने की जानकारी भी दी। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाने के लिए तेज तर्रार 22 पुलिस कर्मियों का चयन किया गया है। पुलिस कर्मियों को एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। एनएसजी की तर्ज पर बनी एटीएस की स्पोर्ट टीम इन पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित कर रही है। एटीएस की स्पोर्ट टीम ने सबसे पहले स्वॉट टीम को असलों के बारे में जानकारी देते हुए उन्हें चलाने का प्रशिक्षण दिया। इस दौरान एक आतंकी द्वारा कुछ नागरिकों को टर्मिनल बिल्डिंग में बंधक बनाने के बाद उन्हें कैसे छुड़ाया जाए, इसका अभ्यास भी कराया गया। ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है और यहाँ पूरे विश्व से लोग जो है आते हैं, और ये निश्चित रूप से जहाँ पर पूरे विश्व से लोग आते हैं वो कुछ शरारती तत्वों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह होता है कि वो उस तरह के जगहों पर ही ज़्यादा टारगेट करते हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो है उस तरह का खतरा भविष्य में आ सकता है, तो यहाँ पर ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। 22 सदस्यीय टीम अभी हमारी है और अभी हम होस्टेज सिचुएशन जो है कि कुछ लोगों को बंधक बना लिया गया, इस चीज़ को हम लोग जो है इनको अपने पुलिस जो कुशीनगर पुलिस को दिखाएंगे और इस सिचुएशन में कैसे वो हैंडल करेंगे और उनके हमारे साथ मिलकर के वो क्या क्या काम कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में 15 अक्टूबर से धान की खरीदी चल रही है, लेकिन अभी तक मंडी में किसानों की आवक ना के बराबर है। फतेहपुर की जहानाबाद मंडी का एफसीआई के एजीएम मुकेश कुमार मीणा ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि अभी तक कुल 2 किसान मंडी में आए हैं, जिससे धान खरीदी की गई है, जबकि किसानों का धान पूरी तरह से कट चुका है। खाद्य निगम की तरफ से ये जहानाबाद मंडी में 15 अक्टूबर से धान खरीद के लिए केंद्र शुरू किया गया है, और अभी तक के भी क्षेत्र में धान की कटाई थोड़ी डिले है। तो अभी तक हमारे पास सिर्फ 2 फार्मर्स आए हैं, उनसे हमने धान खरीद लिया गया है उनका, और आज एक फार्मर आया हुआ जिनकी धान हम खरीदेंगे अभी। और यहाँ पे जो भी फार्मर आ रहा है उसकी धान खरीदी जा रही है, और अगर अभी फार्मर्स की थोड़ी भीड़ रहेगी तो उनको टोकन डिस्ट्रीब्यूट करके उसके हिसाब से खरीद की जाएगी। वहीं किसानों ने बताया कि धान का मूल्य काफी कम है। सरकार को धान का मूल्य 2500 रुपए क्विंटल रखना चाहिए था, तब जाकर धान की लागत निकल पाएगी। हाँ, तो जो किसान की लागत आती है, लेबर खर्चा, खाद बीज पानी आदि सबको मिलाकर अगर हम जोड़े तो हमारा आज भी नुकसान हो रहा है। इसलिए सरकार को और रेट बढ़ाकर धान खरीदना चाहिए ताकि किसान को नुकसान न हो। में लेबर खर्च बहुत आता है, पानी बहुत लगता है, जुताई बुवाई बहुत पैसा खर्च होता है जब ये तैयार होता है। मूल जो है इसका और ज़्यादा होना चाहिए, रेट इसके कम है, रेट ज़्यादा होना चाहिए जब इसका खर्च पूरा होगा। ये तो इसी लेबर भर का होता है, लेबर से ज़्यादा कुछ इसमें नहीं बच पाता किसान के लिए। यूपी के साथ साथ फारुखाबाद में भी सर्दियां शुरू हो गई है। परिषदीय विद्यालयों में अभी तक स्वेटर वितरण नहीं हुए हैं। एचडी विद्यालयों के बच्चों को सर्दी में मुफ्त स्वेटर दिए जाने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने
जिले को करीब 3 करोड़ 80 लाख का बजट मंजूर किया था। 31 अक्टूबर तक स्वेटर की खरीद कर बांटने के आदेश थे, मगर अधिकारियों की लापरवाही के चलते जिले में एक भी स्वेटर की खरीद अब तक नहीं हो सकी है। अधिकारी गोलमोल जवाब देकर कन्नी काट रहे हैं। अक्टूबर खत्म हो गया है और नवंबर भी शुरू हो गया, अभी स्वेटर नहीं आए। इस समय नहीं आ पाए थे, पिछली बार भी देर से आए। नहीं सर, अभी स्वेटर नहीं आया है और अभी सूचना भी कुछ ऐसी नहीं मिली है आने की। तो पिछली बार हाँ थोड़ा लेट हो गए थे, आए थे स्वेटर। दरअसल शासन की ओर से 31 अक्टूबर तक स्वेटर वितरण के निर्देश थे, लेकिन जो हमारी खरीदारी जेम पोर्टल के माध्यम से होती है, तो जेम पोर्टल की प्रोसेस तो इतनी लेंदी है कि उसमें ही हम लोगों को टाइम काफी लग गया और पूरा प्रोसेस पूरा करते करते हम लोग 9 अक्टूबर को अपना क्रय आदेश जारी कर पाए और जिसके क्रम में हमें 3 नवंबर तक हमारे पास 1,67,000 के सापेक्ष 55,000 की आपूर्ति प्राप्त हो चुकी है और जल्द ही सत्यापन पूरा करा के और विद्यालयों में बच्चों को स्वेटर वितरण कराए जाएंगे। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, तब तक देखते रहिए HK न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। महोबा पत्रकार अर्नब गोस्वामी के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का देश भर में खुला विरोध देखने को मिल रहा है। पुलिस द्वारा अर्नब की गिरफ्तारी के खिलाफ जगह जगह जुलूस निकालने के साथ ही महाराष्ट्र सरकार के पुतले भी फूके जा रहे हैं। इसी से मिलती जुलती तस्वीर जनपद महोबा में भी देखने को मिली है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र सरकार की घोर निंदा करते हुए सरकार का पुतला शहर के आला चौक में फूक दिया। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने के साथ ही रिपब्लिक भारत के चीफ एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की रिहाई की मांग विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई। जिला संयोजक हिमांशु कश्यप ने अर्नब की गिरफ्तारी का खुलकर विरोध करते हुए इसे चौथे स्तंभ की हत्या का करार दिया है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा रिपब्लिक भारत के जो एडिटर इन चीफ हैं अर्नब गोस्वामी जी, उनके खिलाफ उनको बिना वारंट के अरेस्ट कर लिया गया है। तो इसलिए पुतला फूका कि वो लोकतंत्र पे मीडिया, हमारे देश में मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है और चौथे स्तंभ पे आप सीधा सीधा हमला करें तो वो लोकतंत्र पे भी आप हमला कर रहे हैं। देश के बॉर्डरों पर सरकार कितनी भी फोर्स लगा दे, लेकिन बॉर्डरों पर तस्करी के मामले कम होते नहीं दिखते, जिनका कारण कहीं ना कहीं कस्टम विभाग भी एक कारण हो सकता है। ताजा मामला जिला सिद्धार्थनगर का है, जो कि भारत व नेपाल के अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर ककरवा के कस्टम ऑफिस का है, जहां के कस्टम विभाग के अधीक्षक का एक वीडियो जिले में बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में कस्टम अधीक्षक बॉर्डरों के तस्करों से पैसे लेते कैमरे में कैद हो गए। मामला तस्करी का माल छोड़ने का है, जिसमें कस्टम 2,20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए
दिखाई दे रहे हैं। वहीं क्षेत्र में वायरल वीडियो से सीमा के फोर्स पर भी सवालिया प्रश्न खड़े हो रहे हैं। जब इस मामले में जिले के जिलाधिकारी दीपक मीणा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कस्टम के अधीक्षक का एक वायरल वीडियो का मामला सामने आया है। मामले को उनके विभागीय उच्च अधिकारियों को कार्रवाई के लिए प्रेषित कर दिया गया है। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि बॉर्डरों पर एसएसबी व पुलिस के तस्करी रोकने पर पानी फेर रहे कस्टम विभाग के खिलाफ खोज व कार्रवाई आखिर कब तक की जाएगी। देखिए, अभी आज एक वीडियो वायरल हुआ है जो कस्टम्स के ऑफिसर हैं सीमा चौकी पे, उनका है। तो इस संबंध में जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी है उनके उच्च अधिकारियों को इसको प्रेषित कर दिया जाएगा अग्रतर कार्रवाई के लिए। दिल्ली में दलित महिला उत्पीड़न विरोध दिवस पर कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली प्रदेश में दिल्ली सरकार के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार ने कहा कि जब दिल्ली जैसे राज्य में महिला सुरक्षित नहीं है तो आए दिन दिल्ली में महिलाओं के साथ शर्मनाक घटना होती रहती है, पर दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर रही है और न ही केंद्र सरकार कुछ कर रही है। पूरे देश भर में आज कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर है। एक ही मांगे कि महिलाओं की सुरक्षा, दलित परिवारों की सुरक्षा इस देश के प्रधानमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री कर क्या रहे हैं? क्यों कठोर कानून और ठोस नीति क्यों नहीं बनी? याद आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, कहाँ बेटियां बच रही हैं, कहाँ बेटियां पढ़ रही हैं? तो देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को हम जगाने आए हैं और उनसे हक मांगने हैं परिवारों का कि आज दलित परिवारों का जो उत्पीड़न पूरे देश भर में चल रहा है उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी आवाज उठाए। बरेली में शादी की जिद पर अड़ी एक युवती प्रेमी के घर के बाहर धरना देने पहुंच गई। युवती ने बताया कि युवक ने शादी का झांसा देकर 4 साल तक उसके साथ संबंध बनाए और अब वो 8 नवंबर को दूसरी जगह शादी करने जा रहा है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस युवती को समझाने का प्रयास कर रही है। प्रेमी के घर के बाहर धरने पर बैठी ये युवती अपने प्रेमी से शादी करना चाहती है, लेकिन वो किसी और लड़की से निकाह करने जा रहा है। युवती को जैसे ही इस बात की जानकारी हुई कि उसके प्रेमी की 8 नवंबर को दूसरी लड़की से शादी हो रही है तो वो प्रेमी के घर जा बैठी। पीड़िता का आरोप है कि उसके प्रेमी के घर वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया, जिस वजह से वो घर के बाहर ही धरने पर बैठ गई है। युवती का कहना है कि अब चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन वो यहाँ से हटेगी नहीं और शादी करके ही रहेगी। ये हमारी बहन के सगे चचे ससुर है, समझ लो। इनके लड़के से हमारा संबंध हो गया। हमारे घर पे आना जाना काफी था, ठीक। उसके बावजूद 4 साल से मुझे बरत रहे हैं। अच्छा, 4 साल? हाँ। और मतलब ईद वाले दिन खास हम आके इनके घर पे बैठे थे। इनने 3 दिन का वादा किया था। कि आज से तीसरे दिन में निकाह करने लाऊंगा। हमारे घर में प्रोग्राम भी हुआ इस चीज का। गाँव वालों के सामने, काफी लोगों के सामने कहा था इस चीज के लिए कि हाँ आज से तीसरे दिन हम निकाह करके लाएंगे। उसके बावजूद ये लोग कोई भी नहीं पहुंचे। अब लड़के की शादी आ गई इसी हफ्ते और इतवार में राई नवादा शादी जा रही है। अब मैं ये चाह रही हूँ मतलब यहीं पे इनके घर पे रहूंगी मैं, जब तक मतलब लड़का नहीं आया। लड़का आ भी जाएगा उसके बाद में निकाह यहीं से, चाहे ये लोग चाहे जान से मार दें, अब यहाँ से हिलने वाली नहीं हूँ चाहे मैं। वहीं युवक के पिता का कहना है कि ये लड़की झूठ बोल रही है। पुलिस मामले की जांच कर चुकी है और उसमें लड़की के द्वारा लगाए गए आरोप झूठे पाए गए हैं। उनका कहना है कि उनका बेटा हरियाणा में जॉब करता है और 1 महीने से वहीं है। ये लड़की साहब गोटिया की है, अहमदनगर गोटिया की। ये सरासर झूठ बोल रही है, इतना झूठ बोल रही है हद से ज्यादा। मेरा लौंडा 11 साल से बाहर हरियाणा रहता है, हरियाणा रहता है। ये सरासर झूठ बोल रही साहब, और कोई ऐसी बात नहीं है। और ये कह रही कि मेरे साथ ऐसा किया, 4 साल से रह रहा है। ये कह रहा है ये झूठ बोल रही है। सब में सब इसकी जितनी भी इसने मतलब वो दी है रिपोर्टें, उसकी सारी जांचें आ चुकी हैं साहब, ऐसा भी कुछ नहीं है। वहीं इस मामले में एसपी क्राइम का कहना है कि महिला धरने पर बैठ गई है। महिला की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। सनोवर नाम के व्यक्ति के घर के सामने बैठी हुई है। उसका कहना है कि सनोवर से उसके कई साल से संबंध थे और शादी के लिए मना कर रहा है। इस सूचना पर प्रभारी भोजीपुर वहां गए हैं। महिला को साथ ले जाकर थाने पर उसके द्वारा दी गई तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। अभियोग पंजीकृत होने के बाद जांच की जाएगी। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसी के अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए HK न्यूज। नमस्कार।